बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व द पार्शियल फ्रैक्शंस जुज़वी कसरों को हल करें उसका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 करेंगे। इनमें से जो 5 और 6 हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं और जो 7, 8 हैं वो काफ़ी मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का इस्तेमाल हुआ है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, अगर आपको इस टॉपिक का नहीं पता, अगर आपको ये टॉपिक नहीं क्लियर, तो इस पर हम पहले से एक वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और आप ऊपर नजर आने वाले आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो पर जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारे पास रकम है वो है 3x जमा 3 बटा x माइनस 1 इंटू एक्स जमा 2। ये देखें तो हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे कि मैं उस वीडियो में बता चुका हूं कि नीचे वाली रकमों को अगर ज़रब दें तो शुरू में आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ऊपर सिंपल एक्स है। इसका मतलब इसका नॉमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुई, ये ऐसे ही हल होगी। इस रकम को हमने वैसे ही नीचे लिखा और जो डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली दो रकमें थी उनमें से एक को हमने ए का बटा कर दिया प्लस दूसरी को हमने बी का बटा कर दिया। फिर जो डिनोमिनेटर वाली रकम है उसको हमने लिखा और साथ लिख दिया कि दोनों तरफ ज़रब देने से यानी कि मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। फिर हमने जो पहली रकम थी 3x जमा 3 बटा x माइनस 1 इंटू एक्स जमा 2, उसको जो डिनोमिनेटर है उसका उससे ही मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल। फिर ए की रकम लिखी और डिनोमिनेटर को उससे भी मल्टीप्लाई कर दिया प्लस हमने बी की रकम लिखी और डिनोमिनेटर को उससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए जो साइड पर हमारे पास जो रकम है वो नीचे वाले से डिवाइड करती है। x माइनस 1 और x प्लस 2, x माइनस 1 x प्लस 2 से कट गए, हमारे पास जो बचा वो बच गया 3x जमा 3 इक्वल। अब जो साइड वाला x माइनस 1 था, x माइनस 1 नीचे वाले से कट गया, हमारे पास जो x प्लस 2 बच गया वो a से मल्टीप्लाई कर गया प्लस का प्लस। अब x प्लस 2 से कट गया, जो x माइनस 1 बचा वो b से मल्टीप्लाई कर गया। हमारे पास ये जो रकम आई 3x जमा 3 इज इक्वल a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, इसको हमने दे दिया इक्वेशन 1 का नाम। अब हमने ये जो a और b के साथ दोनों रकमें हैं, हमने एक एक करके इन्हें 0 के बराबर रखना है। उनका जो आंसर आएगा उसको वापस इसी इक्वेशन में पुट कर देना है। जैसे कि पहले हमने ली x माइनस 1, उसको 0 के बराबर रखा, इस तरफ माइनस 1 था, दूसरी तरफ हो गया प्लस 1। जो x प्लस 1 था उसके साथ भी आपने नरेशन लिखनी है। x इज इक्वल टू माइनस 1 को मसावत 1 में दर्ज करने से, इंग्लिश में लिखें तो पुट इंटू इक्वेशन 1, तो उसी इक्वेशन 1 में पुट करके आपने उसका आंसर निकाल लेना है। इसी तरह हमने x प्लस 2 को 0 के बराबर रखना है, इस तरफ प्लस 2 था, दूसरी तरफ माइनस 2 हो गया। हमने लिखना है x इक्वल माइनस 2 को मसावत 1 में दर्ज करने से, यानी कि पुट इंटू इक्वेशन 1, उसे भी इसी इक्वेशन में पुट करके हमने उसका आंसर निकाल लेना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो रकम है वो है 7x माइनस 25 बटा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखिए ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि नॉमिनेटर जो शुरू में वो सिंपल x है और जो जब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नॉमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको भी जो 7x माइनस 25 बटा x माइनस 4 और x माइनस 3 है वैसे ही लिखा और डिनोमिनेटर यानी कि बटे में जो रकमें थी उनमें से एक हमने a के बटे में लिख ली और दूसरी को हमने b के बटे में लिखकर दरमियान में प्लस लगा दिया। अब जो डिनोमिनेटर में रकम है वो लिख के साथ हमने लिख देना दोनों तरफ ज़रब देने से या मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हम वो बड़े वाला स्टेप नहीं करेंगे, अब हम आपको डायरेक्ट बताएंगे कि इसे हल कैसे करना है। अब देखें x माइनस 4 और x माइनस 3, वो जो डिनोमिनेटर में x माइनस 4 और x माइनस 3 से उससे कट गया, तो हमारे पास जो 7x माइनस 25 था वो वैसे ही आ गया, इक्वल का इक्वल। अब देखें x माइनस 4 सेम है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 4 से कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। x माइनस 3 जो बचेगा वो इसे मल्टीप्लाई करके नीचे आ गया प्लस का प्लस। जब इसी डिनोमिनेटर को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 से कट जाएगा, जो x माइनस 4 बच गया वो b से मल्टीप्लाई करके नीचे आ जाएगा। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। इसको भी ऐसे ही हमने बारी बारी करना है, दोनों में से कोई भी रकम आप पहले 0 के बराबर रख सकते हैं। यहाँ पर हमने रखी x माइनस 3 बराबर 0, जो माइनस 3 था दूसरी तरफ जाके हो गया प्लस 3। साथ हमने इसके नरेशन लिख दी x बराबर 3 को मसावत 1 में दर्ज करने से, पुट इंटू इक्वेशन 1, तो उसे इसी इक्वेशन में पुट कर देना है, आपने उसका आंसर निकाल लेना है। और इसी तरह x माइनस 4 को भी हमने 0 के बराबर रखना है, तो इस तरफ माइनस 4 दूसरी तरफ हो गया प्लस 4, जो प्लस 4 था उसे भी वापस इसी इक्वेशन में पुट कर देना और उसका आंसर निकाल लेना है। तो फिर एक और बी का आंसर जैसे आपको पता है को क्वेश्चन में ए और बी की जगह पुट कर देना है तो उसका आंसर निकल आएगा। ये क्वेश्चन इसे आगे आप खुद करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो रकम है वो है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटा x माइनस 2 इंटू एक्स जमा 3।
अब जब नीचे वाले दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों x का स्क्वायर आ जाएगा। जब ऊपर नीचे दोनों x का स्क्वायर आ जाए तो ये हम कहते हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे और फिर इसका हल शुरू करेंगे। सबसे पहले नीचे वाली जो दोनों रकम है उनको हमने मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाली रकम हम वैसे ही लिख लेंगे। अब नीचे वाली दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके लिए ये जो x है इसे पहले x प्लस 3 के साथ, और फिर ये जो -2 है इसको x प्लस 3 के साथ, जो 2 लिखना है उसके साथ जो साइन हो वो लिखना जरूरी है। x इंटू एक्स प्लस 3, फिर -2 इंटू एक्स प्लस 3। ऊपर वाली जो रकम है वो सारी की सारी वैसे ही लिख लेनी है। यहाँ पर हमने x को x से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसी x को 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों की जो पावर्स एक एक हैं वो प्लस हो जाएंगी। हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर, और फिर उसी x को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x। जब -2 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, फिर प्लस माइनस माइनस 2 3 बार 6। ऊपर वाली रकम हमने वैसे ही लिख ली। नीचे जो x की 2 था वो हमने लिख लिया। अब देखा कि 3x और 2x दोनों के साथ x है, मतलब कि ये दोनों हल हो सकती हैं, यानी कि x वाली रकम x वाली के साथ हल होगी। सो प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकाला, एक हम लगाते नहीं है, सो x आ गया। 3 बड़ा 3 से पहले प्लस, तो मतलब +1 हो गया, और आगे -6 का 6 वैसे ही। यहाँ पर यह बात वाजिया हो गई कि ऊपर भी x का स्क्वायर है शुरू में और नीचे भी शुरू में x का स्क्वायर है, मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करने के लिए हम इनको डिवाइड करेंगे। ऊपर वाली रकम हमने अंदर रखी और नीचे वाली को हमने बाहर रख के इससे डिवाइड कर देना है। एक्स स्क्वायर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा। हमने x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर, प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, माइनस प्लस माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 एक बार 6। अब जब हम माइनस करते हैं तो नीचे वाली जो रकमें होती हैं उनके हम साइन चेंज कर देते हैं। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है। यहाँ प्लस था हमने माइनस कर दिया, x के साथ प्लस था उसे भी माइनस कर दिया, 6 के साथ माइनस था हमने उसे प्लस कर दिया। अब ऊपर वाले x के साथ प्लस था और नीचे वाले x के साथ माइनस। जब रकमें दोनों सेम और एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस तो वो कट जाती है। अब x की तरफ आते हैं। ऊपर 2 के साथ प्लस है, नीचे जो x है उसके साथ है माइनस। प्लस माइनस माइनस यानी कि 2 में से 1 माइनस किया, एक हम लगाते नहीं, हमारा आ गया x। 2 बड़ा है 2 से पहले प्लस तो हमने लगा दिया प्लस। तो यहाँ पर ऊपर 1 के साथ भी प्लस है और नीचे 6 के साथ भी प्लस 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 प्लस। 6 और 1 7, 6 बड़ा 6 से पहले का जो साइन है यानी कि प्लस का, 7 के साथ भी वही साइन प्लस वाला रहेगा। नीचे वाली रकम हमने वैसे ही लिख लेनी है, लेकिन नीचे वाली रकम की जगह हमने वो रकम लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से ये नीचे वाली रकम आई थी, यानी कि x - 2 और x जमा 3। ये जो नीचे वाली रकम बची यानी कि x + 7, इसके साथ हमने r लिख देना है, मतलब रिमेनिंग। इसको हमने बटे के ऊपर लिख देना है, और जो ऊपर 1 बच गया आंसर हमारा, उसको हमने साइड पे लिख के 7 लिख देना है प्लस। यानी कि हमारा जो एक आंसर आया वो हमने साइड पे लिख के 7 प्लस, और नीचे वाली रकम को ऊपर लिखा। जो नीचे वाली रकम थी वो हमने डिनोमिनेटर वाली वैसे ही लिख दी, लेकिन उसकी जगह पर हमने वो रकम लिखी जिनको मल्टीप्लाई करने से ये वाली रकम आई थी। अब ये वाली जो रकम है हम सिर्फ इसको हल करेंगे। जो साइड पे 1 है वो हमारा आंसर निकल चुका है, उसे हम हल नहीं करेंगे। सो इसी रकम को यानी कि x जमा 7 बटा x - 2 और x जमा 3 वाली रकम को हम वैसे ही नीचे लिख लेंगे। अब पहले वाले क्वेश्चंस की तरह डिनोमिनेटर में से जो x - 2 था वो हमने a के बटे में लिख लिया, प्लस b के बटे में हमने लिख दिया x जमा 3। अब डिनोमिनेटर में जो रकम है यानी कि x - 2 और x जमा 3, इसको हमने लिखा और साथ में हमने लिख देना है को दोनों तरफ ज़रब देने से, यानी कि मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। जब x - 2 x जमा 3 को इस पहली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 2 x जमा 3 नीचे वाली सारी रकम से कट जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा सिर्फ ऊपर वाला x + 7। जब इस रकम को हम a वाली से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 2 से कट जाएगा। जो x जमा 3 बचा वो a से मल्टीप्लाई कर गया। इसी रकम को जब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो x जमा 3 से कट गया। जो x - 2 बच गया वो b से मल्टीप्लाई कर गया। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब हमने जो a के साथ x + 3 है या b के साथ x - 2 है, इन दोनों को बारी बारी 0 के बराबर रखना है और उनका जो आंसर आएगा उसे वापस इसी इक्वेशन में पुट करते जाना है।
हमने लिया x जमा 3 बराबर 0, इस तरफ +3 था, दूसरी तरफ जाके हो गया -3। इसके साथ हमने नरेशन लिख देनी है x बराबर -3 को मसावात 1 में दर्ज करने से, यानी कि पुट इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहां जहां पर x है वहां वहां पर हम -3 दर्ज कर देंगे। x की जगह पर -3 प्लस 7 का 7 बराबर a इंटू x की जगह -3 प्लस 3 प्लस b का b इंटू x की जगह -3 प्लस 2। माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 माइनस किया 4, 7 बड़ा 7 से पहले प्लस, तो हम 4 के साथ प्लस लगाएंगे। ये -3 प्लस 3 कट गया, हमारे पास बच गया 0 प्लस b का b, माइनस माइनस प्लस 3 2 5, साइन बड़ी रकम का यानी कि 3 का। अब 4 a ने 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो गया था, ये -5 b से मल्टीप्लाई कर रहा था, तो दूसरी तरफ हो जाएगा डिवाइड, यानी कि b का b इज इक्वल टू 4 ओवर -5। आप चाहें तो यह माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं, यानी कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी b बराबर -4/5। पहले हमने x प्लस 3 को 0 के बराबर रखा था, अब हम x -2 बराबर 0 रखेंगे। इस तरफ -2 था, दूसरी तरफ हो गया +2, और नरेशन वही हम लिखेंगे कि x बराबर 2 को मसावात 1 में दर्ज करने से, यानी कि पुट इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहां जहां पर x है वहां वहां पर हम 2 दर्ज कर देंगे। x की जगह 2 प्लस 7 इज इक्वल टू a का a इंटू x की जगह 2 प्लस 3 का 3, फिर प्लस b का b इंटू x की जगह 2 माइनस 2, 2 जमा 7 9 इक्वल a का a, 3 जमा 2 5, ये प्लस, अब ये +2 और -2 कट गया, हमारे पास आ गया 0। 9 का 9 इज इक्वल, जो b से 0 मल्टीप्लाई कर रहा है, 0 ने b से मल्टीप्लाई करके उसे भी कर दिया 0। अब ये 5 ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ जाके हो गया डिवाइड, यानी कि 9/5। a का भी हमारे पास आंसर आ गया और b का भी हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने वही रकम लिखनी है, ये वाली, जिसमें एक पहले ही मैंने बताया था कि एक आंसर निकल चुका है, तो उसके सामने वाला जो हमने हल किया था उसको हमने लिखा था a बराबर x -2 प्लस b बराबर x जमा 3। तो हमने वही लिखना है, a की जगह पर a का आंसर लिख देना है और b की जगह पर b का आंसर लिख देना है। a की जगह पर हमने a का आंसर लिखा 9/5, 9 ऊपर था, हमने ऊपर लिख दिया, और जो बटा था यानी कि जो नीचे 5 था वो हमने नीचे x -2 के साथ लिख दिया, प्लस का प्लस। अब b की जगह पर भी b का आंसर लिख देना है, यानी कि b का हमारे पास आंसर है -4/5। जो नीचे वाला 5 है वो हम बटे के नीचे लिखेंगे, ये आंसर आ गया। लेकिन ये जो 4 के साथ माइनस है, ये दरमियान वाले प्लस के साथ प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी कि हमारा आंसर होगा 1 प्लस 9/5 इंटू x -2 माइनस 4/5 इंटू x जमा 3। ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास रकम है 6x की 3 जमा 5x की 2 माइनस 7 बटा 3x की 2 माइनस 2x माइनस 1। इस पूरे चैप्टर नंबर 4 में जो भी क्वेश्चन होगा उसे हल करने से पहले सबसे पहले हमने यही देखना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां देखिए, नॉमिनेटर के शुरू में x की 3 और डिनोमिनेटर के शुरू में x की 2, मतलब नॉमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे और फिर इसका हल स्टार्ट करेंगे। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करने के लिए ऊपर वाली रकम को यानी कि नॉमिनेटर को हम अंदर रखेंगे और नीचे वाली रकम से उसे डिवाइड कर देंगे। पहले x की 3 फिर x की 2। अगर हम ध्यान दें तो इस सीक्वेंस के हिसाब से x की 3 के बाद x की 2 और x की 2 के बाद x की 1 यानी कि सिंपल वाला x की रकम होनी चाहिए थी, जो कि हमारे पास नहीं है। तो हमने उसकी जगह छोड़ के जो -7 है उससे आगे लिख देना है, मतलब पहले x की 3 फिर x की 2 फिर सिंपल x और फिर सादा वाली रकम। x वाली रकम नहीं है तो उसकी जगह हमने खाली छोड़ दी, तो जो डिनोमिनेटर था वो हमने बाहर लिख लेना। डिवाइड करने के लिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 बार 6। x की 2 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 1 x की 3। अब ये वाला माइनस इस वाले प्लस से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस प्लस माइनस, 2 2 बार 4। x ने x से मल्टीप्लाई किया तो इसकी भी पावर इसकी पावर प्लस हो गई, x की 2। अब माइनस प्लस माइनस, 2x एक बार
2x। ये जो हमने खाली जगह छोड़ी थी x की, ये उसके नीचे लिखना है x वाली रकम को। अब हमने इनको माइनस करना है, और जब हम माइनस करते हैं तो नीचे वाली जो रकमें होती है उनके साइन चेंज कर देते हैं, और जहां पर कुछ नहीं प्लस वहां पर हमने माइनस कर दिया, और जहां पर माइनस था वहां पर हमने प्लस कर दिया। तो ये 6x की 3, ये भी 6x की 3, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस। अगर दोनों रकमें सेम हो और उनके साइन मुख्तलिफ हो तो वो कट जाती हैं। ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस 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 5 और 4, 9x की 2, साइन बड़ी रकम का 5 बड़ा, 5 से पहले प्लस तो यहां पर भी प्लस। ये नीचे वाला साइन प्लस का है, सो प्लस 2x और माइनस 7। अब ये वाला जो रकम के शुरू में साइन होता है वही साइन हम ऊपर लगाते हैं। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 9। ये भी x की 2, ये भी x की 2 सेम है, सो 3 3 बार 9, x की 2 वैसे ही आ गया। माइनस प्लस माइनस 2 3 बार 6x, ये भी माइनस प्लस माइनस 1 3 बार 3। अब फिर हम इसको माइनस करेंगे, जो नीचे वाले प्लस थे माइनस, जो नीचे वाले माइनस थे वो हम प्लस कर देंगे। ये भी 9x की 2, ये भी 9x की 2, साइन मुख्तलिफ रकमें सेम, तो ये कट गई, प्लस 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 6 और 2, 8x, 6 बड़ा 6 से पहले प्लस तो यहां पर भी प्लस, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 निकाला 4, 7 बड़ा 7 से पहले माइनस तो यहां पर भी माइनस। ये जो नीचे रकम बच गई इसके साथ हमने लिख लिया r यानी कि रिमेनिंग। अब हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर वाली रकम थी वो वैसे ही लिख लेनी है। और जो नीचे हमारे पास रिमेनिंग बचा था यानी कि ये वाली रकम, ये हमने बटे के ऊपर लिखनी है, यानी कि 8x माइनस 4। और जो हमारे पास आंसर आया था वो हमने साइड पर लिख लेना है, और इन दोनों के दरमियान में लिख देना है प्लस। अब ये वाला जो आंसर हमने साइड पे लिखा, ये आंसर हमारा निकला, ये यहां पर भी आंसर, ये हमने सिर्फ इस वाली रकम को हल करना है। इस रकम को हल करने के लिए जो डिनोमिनेटर में रकम है उसके पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि 2 ऐसी रकमें बनाएंगे जिनमें से एक को हम a के बटे में और दूसरी को b के बटे में रख सकें। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमने देखना है कि ये तरतीब में हो, पहले x की 2, फिर x और फिर x के बगैर वाली रकम। अब हमने साइड वाली रकमों को मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 3 और 1 को 3 एक बार 3। अब हमने देखना है 3 कौन कौन से टेबल में जाता है। 1 3 बार 3 1 पर जाता, 2 पर नहीं जाता, 3 पर जाता, 3 एक बार 3, ये रिपीट होना शुरू हो गया, मतलब एक ही ग्रुप हमारे पास बना, उसे हमने सिलेक्ट कर लिया। 3 में से 1 माइनस करने से 2 आ रहा, मतलब साइड वाली रकमों को मल्टीप्लाई करना, उनके जोड़े बनाने, उनमें से एक जोड़ा वो सिलेक्ट करना जिसे जमा या माइनस करने से दरमियान वाला है। 3 में से 1 माइनस करने से 2 आ रहा है, सो माइनस, यहां पर माइनस की प्रॉपर्टीज लिख लेनी है। माइनस की प्रॉपर्टीज होती हैं प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस, मतलब एक प्लस होगा तो दूसरा डेफिनेटली माइनस होगा। ये नॉमिनेटर वाली रकम हमने फिर से वैसे ही लिख ली। डिनोमिनेटर में पहली और आखिरी वाली रकम भी वैसे ही लिख लेनी है, और दरमियान वाला जो 2 था उसकी जगह हमने ये वाले बॉक्स वाली रकमें लिखनी है, यानी कि 2 की जगह एक मरतबा हमने 1 लिख लेना है और एक मरतबा 3 लिख लेना है x के साथ, 1x और 3x। 2 के साथ जो साइन है वो हमने बड़ी रकम के साथ लगाना है, 1 या 3 में से जो बड़ी रकम है उसके साथ, यानी कि ये वाला माइनस इधर लिखना है। इसके साथ साइन कौन सा लगाना है, ये वाला, यहां पर मैंने बता दिया था कि इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, मतलब अगर इसके साथ माइनस है तो दूसरी के साथ हम प्लस लगाएंगे। जो नॉमिनेटर वाली रकम है वो हमने फिर से वैसे ही लिख ली। अब डिनोमिनेटर में पहले वाली 2 रकमों से हमने कॉमन निकालना है, दूसरे वाली 2 रकमों से हमने कॉमन निकालना है। पहले वाली दोनों में से हमारे पास x कॉमन है, x 2 मरतबा था, 1 मरतबा बाहर चला गया, 1 मरतबा अंदर, प्लस x बाहर चला गया, तो यहां पर बच गया 1। इन दोनों में से जब हमने कॉमन निकालना है तो देखें यहां पर हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं है। जब कोई भी कॉमन ना हो तो हमने a कॉमन लेना होता है, और पहले वाला साइन जरूर कॉमन लेना होता है, माइनस। अब ये 3x और 1 ये वैसे ही आ जाएंगे, क्योंकि बाहर कोई भी कॉमन नहीं था तो 3x और 1 वैसे ही आ गए। लेकिन ये माइनस का करके इनके दरमियान जो अंदर वाला साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। नॉमिनेटर वाला 8x माइनस 4 हमने फिर से वैसे ही लिख लिया। डिनोमिनेटर में जो 3x जमा 1 3x जमा 1 थे दोनों सेम है और उनके साइन भी सेम होने चाहिए, वो कॉमन ले लिए फिर से। अब बाहर जो बच गया x माइनस 1 वो दूसरी तरफ हमने लिख दिया। अब इसी
रकम को यहाँ पर फिर से हमने लिखना है और डिनोमिनेटर में मौजूद दो रकमों में से एक हमने ए के बटे में लिख देनी है और दूसरी को हमने बी के बटे में लिख देना है। डिनोमिनेटर में से एक रकम हमने ए के बटे में लिख ली, एक रकम बी के बटे में। अब कोई भी ए के बटे में और कोई भी बी के बटे में लिख सकते हैं। अब हमने ये जो डिनोमिनेटर में रकम है ये यहां पर लिखनी है और साथ लिख देना है दोनों तरफ ज़रब देने से, यानी कि मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। अब देखें ये जो 3x जमा 1 x माइनस 1 डिनोमिनेटर वाली रकम जब इससे हम मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो 3x जमा 1 x माइनस 1 3x जमा 1 से कट जाएगा। ये दोनों रकमें से में कट गई, ऊपर वाली रकम हमारे पास वैसे ही नीचे आ गई। जब ये सारी रकम इससे मल्टीप्लाई करेगी तो 3x जमा 1 से कट जाएगा, x माइनस 1 जो बचेगा वो ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर जाएगा। प्लस का प्लस बी का बी। अब ये सारी रकम जब इस रकम से बी से मल्टीप्लाई करेगी तो x माइनस 1 से कट जाएगा, 3x जमा 1 जो बचेगा वो बी से मल्टीप्लाई कर जाएगा। ये होगी हमारे पास इक्वेशन 1। अब हमने ये जो दोनों रकमें हैं जो ए से और बी से मल्टीप्लाई कर रही हैं इनको बारी बारी हमने 0 के बराबर रखना है। जो आंसर आएगा उसको इसी इक्वेशन में पुट करते जाना है। पहले हमने x माइनस 1 0 के बराबर रखते हैं, ये -1 था उस तरफ जाके हो गया +1। साथ आपने नरेशन लिख देनी है पुट इनटू इक्वेशन 1, यानी कि मसावात 1 में दर्ज करने से। मतलब जहां जहां पर x है वहां वहां पर हमने x की जगह 1 लिख देना है। 8 का 8 x की जगह पर हमने 1 लिख दिया। 8 और x के दरमियान में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। -4 का 4 इक्वल a का a, x की जगह पर फिर से हमने 1 लिख दिया, -1 प्लस b का b इंटू 3 का 3, x की जगह पर 1 प्लस 1 का 1। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 -4 इज इक्वल टू a का a प्लस माइनस कट गया, बच गया 0। 0 ने a से मल्टीप्लाई किया, ये भी 0 यानी कि a खत्म हो गया। b का b, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 प्लस 1 का 1। ब्रैकेट जरूर लगानी है। 8 में से 4 निकाला, 4 इक्वल b का b, 3 और 1 4। ये मल्टीप्लाई कर रहा है, b से इस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड। चार एक बार 4 बटे वाला हम 1 लगाते नहीं, यानी कि हमारे पास जो आंसर आ जाएगा b बराबर 1, हमारा एक आंसर निकला है। पहले हमने इसे 0 के इक्वल रखा, अब हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे और जो आंसर आएगा उसे इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये +1 दूसरी तरफ जाके हो गया -1। ये 3 और x के दरमियान कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड। नरेशन साथ वही मसावात 1 में दर्ज करने से, यानी कि पुट इनटू इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में जहां जहां पर x है वहां वहां पर हम -1/3 दर्ज करते जाएंगे। 8 का 8, x की जगह पर हमने -1/3 पुट कर दिया। -4 इक्वल a इंटू x की जगह पर -1/3 -1 प्लस b का b इंटू 3, x की जगह पर -1/3 प्लस 1। जो साइड पे रकम होती है वो हमेशा ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करती है। 8 एक बार 8, माइनस का माइनस बटा 3 -4 इक्वल a का a, जिसका बटा कोई नहीं उसका बटा हमने 1 कर देना है। प्लस b का b, 3 से डिवाइड हो गया, यहां पर -1 बचा, यहां पर +1, -1 प्लस 1 ये भी कट गया, हमारे पास बच गया 0। 0 ने b से मल्टीप्लाई किया तो b को भी 0 कर दिया, यानी कि हमारे पास b भी खत्म हो गया। यहां पर भी जिसका बटा कोई नहीं उसका बटा 1।
अब जब बटे वाली रकमें हों और दरमियान में प्लस या माइनस हो तो नीचे वाली का हम जोज ऑफ कर लेते हैं, यानी कि इस तरह एलसीएम। लेकिन ये दोनों रकमें किसी भी टेबल में नहीं आती तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 एक बार 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 8 एक बार 8, ये वाला भी वैसे ही, 3 4 बार 12 इक्वल ए का ए, फिर से 3 एक बार 3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ये वाला माइनस भी वैसे ही, ये भी वैसे ही, 3 एक बार 3, माइनस माइनस प्लस 12 और 8 20, साइन बड़ी रकम का बटा 3 का 3, ए का ए, माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, साइन बड़ी रकम का बटा 3 का 3। अब ये वाली रकम ए से मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाके हो जाएगी डिवाइड। -4 बटा 3 था, दूसरी तरफ जाके उल्ट हो गया, 3 बटा -4 हो गया। इसी को हम डिवाइड करना बोलते हैं। 3 एक बार 3, 3 एक बार 3, माइनस माइनस कट गया, ये कह ले माइनस माइनस प्लस, 4 एक बार 4, 4 5 बार 20, ए हमारे पास आ गया 5। अब हम सवाल में थोड़ा सा पीछे जाएं तो मैंने आपको बताया था ये जो 2x जमा 3 है ये पहले ही आंसर है, तो ये आंसर में हमने वैसे लिख दिया। इसके साथ हमने ये वाली रकम लिखनी है ए और बी वाली, लेकिन ए की जगह पर हमने ए का आंसर लिख देना और बी की जगह पर बी का आंसर लिख देना है। ए की जगह पर ए का आंसर लिखा हमने 5 बटा 3x जमा 1 प्लस, बी की जगह पर हमने बी का आंसर लिख दिया यानी कि 1 बटा x माइनस 1। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फी अमानिल्लाह।